जय श्री राम। जब मन थक जाए, रास्ता खो जाए, तब अंदर से एक ही आवाज़ निकालते हैं और कहते हैं विश्वास रखो, धैर्य रखो। जब सही समय होगा तब धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाएगा। कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे जानकारी अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले। लाइक हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव या फिर हनुमान जी से जुड़ा कोई ऐसा बात या फिर प्रभु श्री राम जी से जुड़ा कोई ऐसा कथा हम आप लोगों के साथ हमेशा शेयर कर सकूं। और जो हमारा पर्सनल अनुभव है वो भी हम आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूं और आगे भी हमेशा शेयर करते रहूँगा। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यानी आज हम जानेंगे, हमें बहुत सारा भक्तों का कमेंट आया था, यानी हम संकट में हो, संकट हमें घेर करके रखा है, यानी कुछ भी हम रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करो, यानी हनुमान जी का कौन सा ऐसा पाठ करो या फिर हनुमान जी का कोई उपाय बताइए। तो हम आज इसी विषय में बात करेंगे। यानी देखिए, अगर हम अपना अनुभव से अगर हम आप लोगों के साथ शेयर करो तो फिर देखिए, हनुमान जी बल्कि किसी भी कार्य हनुमान जी के लिए असंभव नहीं है। हर कार्य हनुमान जी संभव कर सकते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, आपके ऊपर आपके अंदर अगर आस्था है हनुमान जी के प्रति, या फिर आप कोई भी देव को मानो, किसी भी देव को आप पूजन करते हैं, तो फिर अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आस्था है, विश्वास है, तो फिर हर कार्य संभव होते हैं। बात है विश्वास और भरोसा की। अगर आपके अंदर भरोसा है तो फिर हर परिस्थिति में आप जो आप परिस्थिति गुजर रहा है या फिर जो परिस्थिति आप महसूस कर रहा है, जो परिस्थिति आपके साथ यानी हो रहा है, उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए आप कोई भी देव को मानो, बस उस देव की शक्ति से आपको मदद मिलेगा उस परिस्थिति से बाहर आने में। क्योंकि हम भी एक टाइम पे ऐसा था और आज आपके सामने हूँ, तो ये सब भी प्रभु की कृपा है। तो यानी जो आप हमें आपका कमेंट आया था संकट में घेरा है या फिर आपके ऊपर संकट है, तो हम तो बस इतना ही कहूँगा, आप जितना हो सके यानी श्री राम जी का नाम का चैंटिंग कर सके, श्री राम जी का नाम का जाप कर सकते हैं। और लाइक उसके साथ साथ आप हनुमान जी के सामने बैठ करके अगर हनुमान चालीसा आप कंटिन्यू पाठ करेंगे, डेली अगर पाठ करेंगे, तो फिर आपके ऊपर जो भी लाइक समस्या है, जो भी संकट है, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। और एक यानी अगर ज़्यादा संकट है, ज़्यादा दिक्कत है, लाइक आप कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप यानी अगर आपके आसपास हनुमान जी के कोई मंदिर है तो फिर आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ पे एक नारियल ले लीजिए और उसके साथ एक शामिली का तेल ले लीजिए और उसके साथ जो शामिली तेल आपने लिया है उस शामिली तेल का एक दीप जलाइए और उस जो नारियल आपने लिया है उस नारियल को तोड़ना नहीं है, बस ऐसे ही हनुमान जी के सामने उस नारियल को अर्पित कर दीजिए और जो शामिली का तेल है उस तेल का एक दीप जला दीजिए। और उसके साथ अगर आप हनुमान जी को बूंदी का लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, बूंदी पसंद है, तो आप हनुमान जी के सामने उस बूंदी का लड्डू का भोग लगाइए या फिर बूंदी का भोग लगाइए या फिर एक मीठा पान लेके जाइए, उस पान को हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए और फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सबसे पहले आप हनुमान जी के सामने श्री राम नाम का जाप कीजिए, उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उस पाठ करने के बाद आप घर पर आ जाइए और फिर देखिए आपका जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो भी धीरे धीरे हनुमान जी दूर करने लगेगा। लेकिन ये एक दिन करने से नहीं होगा। लाइक आप हर मंगलवार कर सकते, यानी 5 मंगलवार तो करना ही करना है। उसके साथ अगर आप सैटरडे का भी अगर आप जाएंगे तो भी अच्छा है। खासकर हनुमान जी को ट्यूसडे एंड सैटरडे, मंगलवार एंड शनिवार को माना जाता है हनुमान जी के दिन। तो अगर आप मंगलवार को तो ये उपाय करना ही है। उसके साथ साथ अगर आप हर शनिवार को भी अगर हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम से, लाइक जितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, बस उस प्रॉब्लम से बाहर आने में आपको हनुमान जी अवश्य ही मदद करेंगे। ये हमारा खुद का अनुभव से जो हमने किया था उसके हिसाब से हम आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए आप भी अगर ज़्यादा संकट है बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा ही इस कलयुग का जागृत देव है। प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर कार्य संभव होते हैं। बस बात है आप हमेशा मन में कोई भी ऐसा डाउट ना रखे, कोई भी शंका ना रखे कि हम ये उपाय कर रहा हूँ, हनुमान जी हमारा बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या फिर जो हमारा समस्या है वो दूर होंगे या नहीं होंगे। ऐसे मन में कोई भी डाउट ना रखे, क्योंकि अगर आप मन में डाउट रखेंगे, मन में शंका रखेंगे, तो फिर आपका कोई भी कार्य नहीं बनेगा। क्योंकि आप जितना आस्था से उस कार्य को करेंगे और
उस कार्य के साथ साथ आप अपने कर्म भी करना है। ऐसा नहीं कि आप हनुमान जी का उपाय कर लिया, आप कर्म नहीं करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आप कर्म तो करना ही है, उसके साथ साथ अगर आप उस जो हनुमान जी का उपाय है या फिर जो हनुमान चालीसा का आप पाठ कर रहा है वो तो करना ही है, उसके साथ साथ कर्म जरूरी है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम हनुमान जी का उपाय कर लिया, हम कर्म नहीं करेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप हनुमान जी का उपाय तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कर्म भी करना है। तो फिर देखिए, हनुमान जी आपको हर कार्यों में आपको जो भी दिक्कतें हैं, जो भी उलझने हैं, जो भी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके दूर कर ही देंगे। तो ऐसे बिल्कुल मत सोचिए लाइक संकट में हूँ या फिर हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतना ही आपको डिप्रेशन वगैरह होने लगेगा। इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और लाइक ऐसा भी है, जब आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी की आराधना करेंगे, लाइक निगेटिविटी वगैरह जो भी है, या फिर नेगेटिव पीपल, या फिर नेगेटिव थॉट्स, या फिर नेगेटिव आपका जो दोस्त वगैरह है, यानी जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो नेगेटिव बताते हैं, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है, या फिर भक्ति करके क्या मिलेगा, या फिर हनुमान जी ऐसा बात नहीं सुनेंगे। एकदम बिल्कुल आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जो भी हो रहा है बस प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, ऐसे ही सोचिए और एकदम फोकस हनुमान जी पे रखिए। और फिर आप जो भी आप पाठ कर रहे हैं, जो भी आप पूजा कर रहे हैं, जो भी आप आराधना कर रहे हैं हनुमान जी की, बस उस पर ध्यान दीजिए। और फिर देखिए, आपको जो भी संकट, जो भी दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम है, हनुमान जी तुरंत आपको उस प्रॉब्लम से बाहर आने में मदद करेंगे। तो आप एकदम और एक बात, जब आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी की आराधना करें, बिल्कुल पवित्र रहिए। एकदम घर भी पूरा साफ सुथरा रखिए। और खासकर जब आप जिस जगह पे आप हनुमान जी को आसन दिया है उस पे भी बिल्कुल ध्यान रखिए, ताकि वहाँ पे भी शुद्ध और पवित्रता हमेशा बने रहे। तो ऐसे ही अगर आप हनुमान जी को ध्यान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो हनुमान जी बहुत जल्द आपका पुकार सुन ही लेंगे। तो फिर चलिए, यानी हमने सोचा इस विषय में, जो कि हमें बहुत सारा कमेंट आया था, तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय में बात किया जाए। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए, वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। हमारा हनुमान दादा, हमारा बजरंगबली आप सभी को ढेर सारा ब्लेसिंग्स दे, सभी के ऊपर ढेर सारा कृपा बरसाए, और श्री राम जी की कृपा हमेशा आप पर भी बने रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।